नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका ज्ञान गंगा आयुर्वेद क्लासेस में। आज का विषय है स्कैपुला का मसल अटैचमेंट। इससे पहले हम लोगों ने स्कैपुला के जनरल फीचर्स के बारे में बात कर चुके हैं। जैसा कि हम लोग को पता है, लास्ट टर्म पे हम लोगों ने स्कैपुला का जो एक सिंपल जो जनरल फीचर्स होते हैं उसमें देखेंगे कि सरफेसेस के बारे में, सरफेसेस के साथ साथ बॉर्डर्स, प्रोसेसेस एंड इंड्स के बारे में बात किया था और साथ ही साथ हम लोगों ने इसके साइड डिटर्मिनेशन के बारे में बात किया था। आइए अब शुरू करते हैं। आज का विषय है स्कैपुला का मसल अटैचमेंट। जैसा कि हम लोग को पता है कि इससे पहले भी हम लोगों ने बात किया था कि कोई भी बोन पे जो ओरिजिन होता है उसको हम रेड कलर से ड्रॉ करते हैं, इंडिकेट करते हैं, और इंसर्शन जो मसल्स होते हैं उसको ब्लू कलर से इंडिकेट करते हैं। तो यहाँ पर भी हम लोगों ने कुछ उसी तरह से रिप्रेजेंट करने की कोशिश किया है। तो पहली मसल देखते हैं जो कि सब स्कैपुलरिस है। सब स्कैपुलरिस जो कि रेड कलर की है, अर्थात इसको ओरिजिन होती है स्कैपुला पे। तो देखते हैं सब स्कैपुलरिस मसल्स की ओरिजिन कहाँ पे होती है। सब स्कैपुलर फोसा। तो जिस तरह से ये देख रहे हैं, ये स्कैपुला का ये दो सर्फेसेस होते हैं। ये कोस्टल सरफेस है जिसको हम लोग सब स्कैपुलर भी बोलते हैं, फोसा बोलते हैं, और ये डॉर्सल एस्पेक्ट होता है, और स्पाइनस सरफेस भी बोलते हैं इसको। और इस सब स्कैपुलर फोसा के अलांग सब स्कैपुलर मसल्स की ओरिजिन होती है। फिर बात करते हैं दूसरी मसल सुप्रास्पाइनेटस। सुप्रास्पाइनेटस मसल जो है, इसकी जो ओरिजिन दिखाई गई है वो डॉर्सल एस्पेक्ट में दिखाया गया, डॉर्सल सरफेस में दिखाया गया है। तो यहाँ पर देख रहे होंगे कि यहाँ पर एक स्पाइन है या स्पाइनस प्रोसेस है जो कि ये डॉर्सल एस्पेक्ट को, डॉर्सल सरफेस को दो पार्ट में डिवाइड करता है। इसके जो ऊपर का जो एरिया है उसको बोलोगे सुप्रास्पाइनस फोसा। इसमें हम लोग की सुप्रास्पाइनेटस जो मसल है वो ओरिजिन होती है। तीसरी मसल है इंफ्रास्पाइनेटस मसल। तो इस स्पाइन के बिलो जो एरिया होता है इंफ्रास्पाइनस फोसा होता है, जिस पर ओरिजिन होती है इंफ्रास्पाइनेटस मसल्स की। चौथी मसल देख रहे होंगे आप, डेल्टॉइड मसल है। डेल्टॉइड मसल की जो ओरिजिन दिखाया गया है वो कहाँ पर है, लोअर बॉर्डर ऑफ क्रेस्ट ऑफ स्पाइन। तो क्रेस्ट ऑफ स्पाइन की बात करते हैं तो लोअर बॉर्डर, तो पहले स्पाइन कहाँ है, ये पार्ट स्पाइन है, ये जो स्पाइन है इसके लोअर बॉर्डर। तो देखेंगे ये इसका जो पोस्टीरियर बॉर्डर को हम लोग क्रेस्ट ऑफ स्पाइन बोलते हैं। क्रेस्ट ऑफ स्पाइन को हम लोगों ने देखा था कि इसके अपर लिप और लोअर लिप की बात किया था, और इसके लोअर लिप के अलांग, लोअर लिप के एलांग अर्थ लोअर बॉर्डर भी बोलते हैं इसको, एलांग जो है क्रेस्ट जो है डेल्टॉइड मसल्स की ओरिजिन होती है। उसके बाद देखते हैं कि नेक्स्ट मसल है ट्रेपेजियस। ट्रेपेजियस जो मसल्स है इसका इंसर्शन दिखाया गया यहाँ पर स्कैपुला पे। तो ये इंसर्शन कहाँ पर है, अपर बॉर्डर ऑफ क्रेस्ट ऑफ स्पाइन। तो अभी लोअर बॉर्डर के एलांग हम लोग डेल्टॉइड की ओरिजिन देख रहे थे, और इसके अपर बॉर्डर के एलांग जो ट्रेपेजियस का इंसर्शन हो रहा है। तो नेक्स्ट मसल देखते हैं, सिक्स मसल है सीरेटस एंटेरियर। सीरेटस एंटेरियर, इसकी भी इंसर्शन के बारे में बात करेंगे। तो ये कहाँ पर है, मीडियल बॉर्डर ऑफ कोस्टल सरफेस। मीडियल बॉर्डर ऑफ कोस्टल सरफेस। तो देख रहे होंगे कि यहाँ कोस्टल सरफेस की बात कर रहे हैं, ये तो डॉर्सल है और ये है कोस्टल सरफेस। तो ये एक्चुअली राइट साइड की स्कैपुला बोन है, और जैसा कि हम लोग को पता है कि जो लेटरल जो मीडियल बॉर्डर होता है, मीडियल बॉर्डर स्कैपुला का वो थिन होता है। तो इसके अलांग कोस्टल सरफेस पे जो है इंसर्शन हो रहा है सीरेटस एंटीरियर का। इसके अलांग इंसर्शन होगा सीरेटस एंटीरियर का, मीडियल बॉर्डर ऑफ कोस्टल सरफेसेस। नेक्स्ट मसल बात करेंगे कि बाइसेप्स ब्रैकियाई। बाइसेप्स ब्रैकियाई के लॉन्ग हेड और शॉर्ट हेड की यहाँ पर ओरिजिन दिखाई गई है। तो देखेंगे लॉन्ग हेड जो है, इसके दो हेड होते हैं, लॉन्ग हेड और शॉर्ट हेड। लॉन्ग हेड की ओरिजिन सुप्राग्लिनोइड टुबरकल। तो हम लोग देख रहे हो कि यहाँ पर इसको लेटरल बॉर्डर, लेटरल एंगल ऑफ स्कैपुला इज आल्सो नोन ग्लिनोइड एंगल। और ग्लिनोइड एंगल जो कि ग्लिनोइड कैविटी फॉर्म करता है, जहाँ पर हेड ऑफ ह्यूमरस आर्टिकुलेट करके ह्यूमरस शोल्डर जॉइंट का फॉर्मेशन होता है इस पॉइंट पे। तो देखते हैं कि इसके अपर एंड पर यहाँ पर एक टुबरकल होता है जिसको बोलते हैं सुप्राग्लिनोइड टुबरकल। तो यहाँ पर ओरिजिन होती है लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स ब्रैकियाई। और शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप्स ब्रैकियाई की बात करेंगे, टिप ऑफ कोराकोइड प्रोसेस। तो टिप ऑफ कोराकोइड प्रोसेस की हम लोग बात करेंगे तो ये है कोराकोइड प्रोसेस। ये कोराकोइड प्रोसेस है जो कि क्रोबिक्स लाइक होता है इसके टिप पर। इसके टिप की बात करेंगे तो बिल्कुल इस पॉइंट पे, और साथ ही साथ टिप के साथ साथ
लेटरल पार्ट, तो लेटरल पार्ट एक्चुअली ये राइट साइड की है, तो ये लेटरल एस्पेक्ट, टिप इसके अलोंग और लेटरल एस्पेक्ट में ओरिजिन होती है शॉर्ट हेड बाइसेप्स ब्रैकियाई की। अब बात करते हैं नेक्स्ट मसल्स की है कोरेकोब्रैकियालिस मसल्स। यहाँ पर ओरिजिन दिखाया गया कोरेकोब्रैकियालिस मसल्स कहाँ पर है, टिप ऑफ कोराकॉइड प्रोसेस बट मीडियल पार्ट, तो सेम इसी पॉइंट से मीडियल पार्ट या मीडियल बॉर्डर कोराकॉइड प्रोसेस का मीडियल बॉर्डर मीडियल पार्ट के अलोंग जो है कोरेकोब्रैकियालिस की ओरिजिन दिखाई गई है। नेक्स्ट मसल देखेंगे पेक्टोरलिस माइनर। पेक्टोरलिस माइनर का इंसर्शन दिखाया गया स्कैपुला पे, तो कहाँ पर है, कोराकॉइड प्रोसेस पे ही दिखाया गया, ये कोराकॉइड प्रोसेस के अलोंग दिखाया गया, बट कौन से पॉइंट है, तो देखेंगे मीडियल बॉर्डर, तो ये मीडियल बॉर्डर, साथ ही साथ देखेंगे सुपीरियर सरफेस और मीडियल बॉर्डर के अलोंग इंसर्शन होता है पेक्टोरलिस माइनर का। नेक्स्ट 10th मसल है ट्राइसेप्स ब्रैकियाई। ट्राइसेप्स ब्रैकियाई की जैसा कि हम लोग पता है 3 हेड्स होते हैं, यहाँ पर सिर्फ लॉन्ग हेड की ओरिजिन होती है स्कैपुला से, और जो लेटरल हेड और मिडियल हेड की ओरिजिन आपके ह्यूमरस बोन पे होती है, तो हम लोग उसको वहाँ पर बात करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग बात करें लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप्स ब्रैकियाई मसल्स की जो ओरिजिन है वो कहाँ से है, इंफ्राग्लिनोइड ट्यूबरकल। तो देख रहे होंगे ग्लिनोइड जो एंगल है, ग्लिनोइड कैविटी है, उसके लोअर एंड पे एक ट्यूबरकल होता है, इसको बोलते हैं इंफ्राग्लिनोइड ट्यूबरकल, तो यहाँ से ओरिजिन हो रही है। नेक्स्ट मसल की बात करेंगे टेरिस माइनर की। टेरिस माइनर जो कि कहाँ पर ओरिजिन दिखाई गई है, अपर 2/3 ऑफ डॉर्सल सरफेस। तो पहले देखेंगे ये डॉर्सल सरफेस है, इसके अपर 2/3 में, कहाँ पर, अपर 2/3 ऑफ डॉर्सल सरफेस अलोंग द लेटरल बॉर्डर। लेटरल बॉर्डर जैसा कि हम लोग को पता है कि लेटरल बॉर्डर के अलोंग ये है लेटरल वाला जो कि थिक होता है, तो लेटरल बॉर्डर के अलोंग जो कि अपर 2/3 यहाँ से यहाँ तक ओरिजिन होती है टेरिस माइनर की, लेटरल बॉर्डर के अलोंग डॉर्सल सरफेस पे अपर 2/3। फिर देखेंगे टेरिस मेजर। टेरिस मेजर की जो ओरिजिन दिखाई गई है लोअर 1/3, तो जहाँ पर अपर 2/3 पे ओरिजिन हो रही थी टेरिस माइनर की, उसी के जस्ट लेटरल बॉर्डर के अलोंग ही डॉर्सल सरफेस पर ही देखेंगे यहाँ पर लोअर 1/3 पे ओरिजिन हो रही है टेरिस मेजर की। तो इस तरह से हम लोगों ने टेरिस माइनर और मेजर देख लिया। नेक्स्ट मसल्स की बात करेंगे लिवेटर स्कैपुली। लिवेटर स्कैपुली अर्थात स्कैपुला को एलिवेट करने के लिए जो मसल होती है वो कहाँ पर इंसर्शन होती है यहाँ पर, तो देखेंगे डॉर्सल एस्पेक्ट ऑफ मीडियल बॉर्डर। डॉर्सल एस्पेक्ट ऑफ मीडियल बॉर्डर, डॉर्सल एस्पेक्ट ऑफ मीडियल बॉर्डर, तो ये है आपका डॉर्सल एस्पेक्ट, डॉर्सल सरफेस, इसका मीडियल बॉर्डर ये है डॉर्सल एस्पेक्ट ऑफ मीडियल बॉर्डर। फिर कहाँ से कहाँ तक होगा, फ्रॉम सुपीरियर एंगल, तो ये है सुपीरियर एंगल, और सुपीरियर एंगल से लेकर टू द रूट ऑफ स्पाइन, तो ये है रूट ऑफ स्पाइन। तो सुपीरियर एंगल ये पॉइंट है, रूट ऑफ स्पाइन है, इन दोनों के बीच में जो है इंसर्शन होता है, इसके बीच में लिवेटर स्कैपुली की। तो इस तरह से हम लोगों ने देख लिया। नेक्स्ट मसल की बात करेंगे रोम्बॉइडस माइनर। तो रोम्बॉइडस माइनर का जो इंसर्शन है उसका भी मीडियल बॉर्डर के अलोंग इंसर्शन दिखाया गया है, डॉर्सल एस्पेक्ट पे ही दिखाया गया है, लेकिन अपोजिट द रूट ऑफ स्पाइन, मीन्स जो रूट ऑफ स्पाइन है यहाँ से लेकर यहाँ तक, उसके जस्ट रूट ऑफ स्पाइन के बेस पॉइंट पर यहाँ पर इंसर्शन होता है रोम्बॉइडस माइनर का। फिर देखेंगे रोम्बॉइडस मेजर मसल्स है, इसका इंसर्शन कहाँ है, मीडियल बॉर्डर, सेम उसी पैटर्न में ऊपर के पार्ट में हम लोग ने देखा था लिवेटर स्कैपुली, उसके जस्ट बिलो रूट ऑफ स्पाइन के अपोजिट में हम लोगों ने देखा था रोम्बॉइडस माइनर, और रोम्बॉइडस माइनर के जस्ट बिलो अर्थात रूट ऑफ स्पाइन से लेकर इन्फीरियर एंगल तक, रूट ऑफ स्पाइन से लेकर इन्फीरियर एंगल तक इंसर्शन होता है रोम्बॉइडस मेजर, क्योंकि मेजर है तो ज़्यादा एरिया को कवर कर रहा है। नेक्स्ट मसल, नेक्स्ट और लास्ट मसल देखेंगे यहाँ पर हम लोग इन्फीरियर वैली ऑफ ओमोहिवाइड। तो ये देखेंगे कहाँ पर ओरिजिन दिखाई गई है, ये दिखाया गया है अपर बॉर्डर नियर द सुप्रास्कैपुलर नॉच। तो पहले देखेंगे अपर बॉर्डर है कहाँ, ये है अपर बॉर्डर नियर द सुप्रास्कैपुलर नॉच, तो ये है सुप्रास्कैपुलर नॉच, अपर बॉर्डर नियर द सुप्रास्कैपुलर नॉच। तो ये भी एक पॉइंट दिखाया गया है जो कि इंडिकेट कर रहा है यहाँ पर ओमोहिवाइड की ओरिजिन होती है। धन्यवाद।